Hello everyone, as you all know, this is Manvi here. Welcome back to my channel. This video is going to be boards in 2.5 months or boards in 2.5 months. So I'm going to tell you my plans and tips related with class 10. As you all know, I'm a 10th grade student who is scored 95.5%, approximately 96% in my half yearly exam. So मैं तुमको थोड़े से अपने से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो तुम्हारे क्लास 10th को और बूस्टअप कर देंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इंग्लिश. इंग्लिश में मेरा 97 आया था और मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि 97 सर ने रफली दिया था. सो यस, आई गेस कि मैं राइट हूँ, क्योंकि पता है देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिप्रेजेंटेशन. इंग्लिश की रिप्रेजेंटेशन कॉपी की जितनी बेटर होगी उतना जो टीचर है वो ध्यान नहीं देगा. अगर तुम गलत भी लिखते हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होता है किसी क्वेश्चन में, बट तुम्हारी जो राइटिंग है वो बहुत सुंदर है, तुमने उसे बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करा है, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाते हैं. कई 1-2 नंबर ही सिर्फ करते हैं. और इसमें जो तुम है देखो, रीडिंग सेक्शन तुम्हारी सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस होती है. तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा पैसेज वगैरह बहुत अच्छे से होता रहेगा. तुम्हें सारे पैसेज से एक ट्रिक मिल जाता है, एक फ्रेम मिल जाता है आगे के पैसेज सॉल्व करने के लिए. तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर तुम्हें पैसेज सॉल्व करना है पर पैसेज डेली. एंड सेकेंड आता है राइटिंग सेक्शन. तो राइटिंग सेक्शन में तो तुम सिर्फ फॉर्मेट जान जाओ, उसके बाद तो तुम्हारा कल्याण हो गया. आई मीन क्योंकि तुम्हारा मतलब सब कुछ हो गया. तुम्हें सिर्फ अब उस क्वेश्चन के बेस पर अपने आंसर को देना है सेम फॉर्मेट में. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लिटरेचर एंड ग्रामर सेक्शन जो है वो भी पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, क्योंकि तुम एक बार ग्रामर पढ़ के नहीं जान सकते हो कि ये वाले सेंटेंस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये वाले सेंटेंस में क्या चेंजेस आने वाले हैं. तो तुम्हें ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. लिटरेचर सेक्शन तो ऐसा है कि तुम अगर सारी समरी जान रहे हो तो तुम उसका ओवरव्यू मतलब सारे चैप्टर्स के जान रहे हो तो तुम आंसर दे सकते हो. क्योंकि जो हमारा क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है उसमें हमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ समरी पूछता है और ओवरव्यू पूछता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ हिंदी. हिंदी में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है. हिंदी ग्रामर भी बहुत ईजी है, लिटरेचर भी बहुत ईजी है, एंड राइटिंग का पार्ट भी बहुत ईजी है. तो देखो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसमें अच्छे से सारे के सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं. इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ही आता है, कोई चैप्टर्स का डिटेल नहीं आता. बट तुम्हें इसमें पद्य वाला जो पार्ट है उससे ऊपर से देखना है. बट जो काव्य वाला पार्ट है, आई मीन गद्य वाला पार्ट है, उसमें तो तुमको ऊपर से देखना है. बट जो काव्य वाला पार्ट है उसमें तुमको डिटेल में जाना पड़ेगा. 6 पोम है इसमें पूरे, तो तुम्हें 6 पोम को अच्छे से एकदम पढ़ लेना है डिटेल में, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड का भी एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है. और ग्रामर तो तुम अगर मतलब एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें आइडिया पूरा का पूरा मिल जाएगा. अलंकार बहुत ईजी है. तुम्हें जो थोड़े से वर्ड्स होते हैं मेन वाले जो तुम्हें बता देते हैं कि इस लाइन में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इससे रिलेटेड है, वो सबसे तुमको प्रिपेयर कर लेना है. और फिर आता है ये रचना के आधार पर वाक्य भी. ये सब बहुत ईजी है, इस सब में बस टिप्स एंड ट्रिक्स है. तो ये तुम जब बस जान लो किसी वीडियो को देखकर, तो तुम्हें सारे वीडियोस जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं सब में तुमको मिल जाएंगे. और आता है इसमें राइटिंग सेक्शन तो इसमें तुम्हारी नॉलेज पे बेस्ड रहता है, इसमें तुमको फैक्ट्स ही लिखने रहते हैं. सो यस, दिस इज़ फॉर दिस सब्जेक्ट. अब आते हैं मैथ्स में मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग में बताऊँ तो हमें मतलब उतना बाहर का तो नहीं दिया, जितना सर पढ़ाते हैं उतना दे देते हैं. तो इसमें तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी लगाना है. एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बोथ, और दोनों ऐसा लगाना है कि तुम्हारा वो एकदम हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर है. और उससे रिलेटेड थोड़े से हार्ड वाले या पीवाईक्यू तुम लगा लो. हमारे स्कूल में हमें सॉल्व करा दिया जाता है तो हमें वो एकदम अच्छे से मतलब आ जाता है. तो तुम्हें बस पीवाईक्यू लगा लेने. तुम लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू लगा लो, तुम एकदम बूस्टअप कर जाओगे. लेट्स टॉक अबाउट साइंस. तो साइंस में तुम्हें 3 पार्ट मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स रहते हैं और सिर्फ थ्योरी रहती है. तो तुम्हें इसमें बस एक बार थ्योरी जान लेनी है और तुम उसको रिलेट कर लो किसी एग्जाम्पल से, और तुम उस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन का. इसमें सबसे मेन होता है डायग्राम. तुम अगर सारे क्वेश्चंस का रिलेटेड, सारी थ्योरीज के रिलेटेड डायग्राम जान लोगे तो तुम अगर बेफालतू भी डायग्राम बना देते हो तो तुम्हें उस पर भी नंबर मिल जाएगा. सो ये बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी जो कि सर ने बोली थी मेरे से, तो मैंने तुम्हें बता दी. एंड लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स में देखो क्या है. फिजिक्स में क्या ही रहता है, सिर्फ तुम डेरिवेशन जान लो. इसमें तो आपकी बार डेरिवेशन उतना ज़्यादा नहीं है. न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं आपकी बार वाले वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे देखो हमारे न्यूमेरिक्स इसमें है, एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मोस्ट ऑफ दिस और लाइट चैप्टर में तो 2 फार्मूले हैं. 2 फार्मूले को एकदम रट लो और वो भी जान लो कि उसके साइन कन्वेंशन जो होता है वो कैसे है. साइन कन्वेंशन जान लिया तुमने, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला, ये सब जान लिया तो तुम्हारा ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जा रहा है. और इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में भी तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें वैल्यूज़ जान लेनी है. जैसे इलेक्ट्रॉन्स की क्या वैल्यू होती है, और तुम ये भी जान लो कि 1 मेगा इसमें कितना होता है और 1 पीको मेगा क्या कहते हैं, हाँ 1 माइक्रोमीटर, ये सब कितना होता है. बस तुम ये सब जान लो, छोटे छोटे यूनिट्स को ध्यान दे दो तो भी तुम्हारे इसमें बहुत अच्छा कल्याण होने वाला है. और केमिस्ट्री में तो तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस बचा सकती है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है कि मतलब तुमको अगर तुम एक लाइन लर्न करते हो, कोई एक रिएक्शन लर्न करते हो, तो दूसरा वाला जो रिएक्शन रहेगा वो बिल्कुल उसका डिफरेंट रहेगा. तो ये सिर्फ तुमको मतलब
प्रैक्टिस से आने वाली है और तुम इसमें ये जान लो कि कहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, कहाँ पे वो बनता है, क्योंकि मैं अभी तुमको आगे वाले इसमें का नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आगे वाले चैप्टर्स को अभी तक पढ़ी नहीं हूँ, लाइक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वगैरह, तो मैं तुमको उसके कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे सकती हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। अब मैं होल मैं साइंस का बताऊँ तो इसमें तुम्हें थ्योरी को प्रिपेयर करना है, जो येलो बॉक्सेस होते हैं डू यू नो वगैरह वाले, वो सबको प्रिपेयर करना है, जिसमें फैक्ट्स दिए रहते हैं वो तुमको प्रिपेयर करना है, इसको लाइन टू लाइन रीड करना है, बुक से रीड करना तो मत भूलना, क्योंकि साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसएसटी में भी तुम्हें रीडिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत रहेगी। तो अपना रीडिंग स्किल बढ़ाओ, ये तुम्हारा बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बाहर से कुछ भी नहीं देता है, आई मीन बोर्ड एग्जाम में बाहर से कुछ भी नहीं आता है, एनसीईआरटी इज इनफ। और अब एसएसटी का, तो एसएसटी में भी मैंने जैसे बताया तुमको कि एनसीईआरटी इनफ है, तो तुम एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग कर लो। सबसे डिफिकल्ट तुमको लगता है इसमें से हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री में तुम पूरे एक स्टोरी के फॉर्मेट में लर्न कर लो कि ये हुआ, तो तुमको जो सन का आइडिया वो तुमको पता चल जाएगा, वैसे ही गेस कर लोगे तुम। और अगर तुमको ऐसे भी नहीं लर्न हो रहा तो तुम एक टाइम लाइन हर एक चैप्टर के लिए तैयार कर लो, तो इससे तो तुम्हें एकदम क्लियरली लर्न हो जाएगा, एकदम टिप्स पे रहेंगे। सो ये मेरा है बेसिकली एसएसटी के लिए। और सिविक्स के लिए तो यार मैं बताऊँ क्या, सिविक्स में मुझे सिर्फ थ्योरी दिखती है और एक एग्जाम्पल के थ्रू लर्न होता है। जैसे इंडिया फेडरल कंट्री इंडिया जो है वो ट्रू नहीं है, तो तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन रिलेट कर सकते हो हमने इंडिया से, एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी रिलेट कर सकते हो। आउटकम्स वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा थ्योरिटिकल है, तो तुम्हें उसे पढ़ना पड़ेगा, वरना तुम अगर किसी कंट्री का एग्जाम्पल, किसी स्टेट का एग्जाम्पल लेके चलो तो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और अब आते हैं इसके सेकंड या थर्ड पार्ट पे, जियोग्राफी तो फैक्ट्स वाली चीज़ है, और तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज़ है, तो तुम इसको लास्ट टाइम में दम रखना, क्योंकि जियोग्राफी क्लास 10 की बहुत हार्ड है। मुझे लगता है, अब तुम्हें लगता है कि नहीं, अब वो तुम जानो। और अब आते इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स भी कुछ भी नहीं है, तुमको सिर्फ इसमें पढ़ना है, तुम इसे 2-3 दिन में खत्म कर दो अभी, तो तुम्हें लाइट वेट लगेगा। तो मैं अभी इकोनॉमिक्स को छुई नहीं हूँ, तो मैं अभी जल्दी उसको भी खत्म करूँगी। और अब आते हैं लास्ट कंप्यूटर पे, तो मेरे स्कूल में कंप्यूटर होता है एंड आईटी नहीं होता, तो मैं तुम्हें कंप्यूटर का बता सकती हूँ, आईटी में तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। तो कंप्यूटर में पता है, कंप्यूटर में जैसे मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा था अभी तक एचटीएमएल फॉर्म, क्योंकि मैंने एचटीएमएल फॉर्म लास्ट टाइम तक नहीं करा था, मैंने पेपर के एक दिन पहले करा था और मेरा पूरा वो सही गया था। पता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है एचटीएमएल फॉर्म में, कि मतलब हम लोग ऐसे एक एक लाइन का पढ़ते हैं, बट अगर कोई फॉर्म ही ले लो, मतलब क्वेश्चन ही फॉर्म ले लो और उसके थ्रू तुम उसका प्रोग्राम लिखो, उस पिक्चर के थ्रू उसका प्रोग्राम लिखो कि इसमें ये चीज़ कैसे बनाते हैं, तो तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इसलिए ये यूज़ करते हैं, इसलिए ये यूज़ करते हैं। तुम्हें किसी डेफिनाइट या डिफाइंड चीज़ को नहीं जानने की जरूरत है, तुम एक फॉर्म ही कोई ले लो और उसका बनाओ तुम प्रोग्राम, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके लिए यूज़ करता है, ये उसके लिए यूज़ करता है। तो मेरा लास्ट टाइम पे ऐसे ही हो पाया था, मतलब मुझे लगा था, और फिर उसके बाद तो मुझे एचटीएमएल फॉर्म इतना ईजी लगा है, इतना ज़्यादा ईजी लगा कि अब मैं भूल गई हूँ। मतलब अभी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी कि मैं थोड़ा सा भी, मतलब ध्यान नहीं है, ऐसे थोड़ा इधर उधर हो गया, ब्लर सा। सो यस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर तुमको अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो यस, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।